आज इस तेजी से बढ़ते समय के साथ मनुष्य ने भी आसमान छूने वाली तरक्की को अंजाम दिया है। पर आज जो हम नई तकनीक और टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं उन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमें फ्यूचर में दिखाई देगी। नंबर 1, 3D प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मशीन वर्तमान समय की सबसे आधुनिक मशीनों में से एक है। 3D प्रिंटर हमारे डिजिटल डिज़ाइन को ठोस वास्तविक प्रोडक्ट में प्रिंट कर देता है, बिल्कुल डोरेमोन के गैजेट की तरह। आज प्रिंटर का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है, फिर चाहे वो शिक्षा का हो, ऑफिस का हो या फिर कोई और क्षेत्र। प्रिंटर का इस्तेमाल हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक उन सभी का पार्ट बनाने में किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी दिन ब दिन विकसित हो रही है, भविष्य में इसका उपयोग बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 2, ड्राइवरलेस कार। विश्व भर में प्रसिद्ध गूगल, फोर्ड और अन्य कंपनियां AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कार बिना अपने ड्राइवर या मालिक के अपने आप चल सकेगी। इन कार्स में इनपुट वीडियो कैमरा लगा होगा और कार को अलग अलग क्षेत्रों से कंट्रोल किया जा सकेगा। इन कार के मार्केट में आते ही रोड एक्सीडेंट होने कम हो जाएंगे, क्योंकि इनमें सेंसर लगे होंगे जो ऑटोमेटिक ही गाड़ी को बंद कर देंगे। कई कार कंपनियां इस तरह की कार को डिज़ाइन कर रही है, डेवलप करने में लगी हुई है। हो सकता है कुछ ही सालों में हमें ये कार सड़कों पर दिखे। नंबर 3, रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सभी ने हॉलीवुड और बॉलीवुड में रोबोट्स वाली फिल्में तो देखी ही है। हाल ही में आई रोबोट 2.0 को कैसे भूला जा सकता है। दुनिया के सभी वैज्ञानिक इस तरह की तकनीक को विकसित करने में लगे हुए हैं। हालांकि विज्ञान भी अभी तक इंसानों जैसी समझ वाले रोबोट्स नहीं बना पाई है, पर रोबोट्स कई ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकते, या रोबोट्स इंसान से बेहतर कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन करना, हॉस्पिटल्स का काम, और भी कई जगह इसका उपयोग हो रहा है। हो सकता है कुछ ही समय में हमें ये तकनीक देखने को मिले। नंबर 4, सबसोनिक ट्रांसपोर्टेशन हाइपरलूप। हमारे वैज्ञानिक सिर्फ कार्स और रोबोट्स पर ही नहीं बल्कि सुपरसोनिक यातायात पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस यातायात को हाइपरलूप कहा जाएगा। इसकी डिज़ाइन दिखने में रॉकेट जैसी होगी और ये ट्रेन वैक्यूम सिस्टम से गुजरेगी। दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी ये 3 गुना अधिक इसकी गति होगी। इस यातायात तकनीक पर मौसम, संपर्क टूटना, भूकंप आना, इसका कोई भी असर नहीं होगा। 2020 के अंत तक हमें यह ट्रेन देखने को मिल सकती है। हालांकि हम इसे ट्रेन नहीं बोल सकते, ये अपने आप में ही एक नया यातायात साधन होगा। नंबर 5, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक सिस्टम, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट डिवाइसेस और भी कई चीज़ों को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने की एक तकनीक है। इससे आपस में डाटा एक्सचेंज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज की हेल्थ को चेक करने में, घर और गाड़ियों की सुरक्षा करने में किया जाएगा, और इस तकनीक को निकट भविष्य में काफ़ी आसानी होगी। इस तकनीक की मदद से जब हम अपने कमरे में जाएंगे तो लाइटें ऑटोमेटिक तरीके से चालू हो जाएगी, ओवन ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। नंबर 6, ब्रेन कंट्रोल्ड कंप्यूटर्स। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य इंसानी दिमाग से कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस को ऑर्डर देना होगा। हालांकि अभी तक हम इस तकनीक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, पर कुछ समय बाद हमें ये एक आम बात सी लगेगी। शायद तब तक हम इसे देखने के लिए जिंदा ही न रहें। नंबर 7, आर्टिफिशियल पिंक लाइट फॉर्म्स। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण आज खेती के लिए उपयोगी जमीन की कमी होने लगी है। इसके कारण वैज्ञानिकों ने पिंक लाइट फॉर्म की तकनीक निकाली है, जिससे घर में ही कीटाणु रहित और पोषक तत्वों से भरपूर पादपों की खेती की जा सकती है। इस तकनीक में विशेष प्रकार के LED लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तकनीक से पानी की खपत भी कम की जाएगी, और तो और कोई भी फसल कभी भी उगाई जा सकेगी। नंबर 8, वर्चुअल रियलिटी। ये डिवाइस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर जनित डिवाइस होगा जिसमें स्क्रीन और प्रिंटर फिट किए होंगे। हम उसे आंखों पर पहन कर 3D इमेज और एनवायरनमेंट द्वारा हमें बिल्कुल रियल गेम जैसा आनंद मिलेगा। हो सकता है भविष्य में रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। गेमिंग के अलावा इसका उपयोग हेरिटेज, शिक्षा, मनोरंजन, बिजनेस में किया जाएगा। नंबर 9, स्पेस ट्रिप, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अभी तक दुनिया भर में तकरीबन 550 लोग ही अंतरिक्ष की यात्रा कर पाए हैं, पर वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी आम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा कराने के मिशन पर लगी हुई है। अगले 4-5 सालों में पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी।
इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी अंतरिक्ष जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन मांगे हैं। विशेष प्रकार के परीक्षण के बाद कुछ गिने चुने लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाई जाएगी। तो कुछ कंपनियां 2030 तक अंतरिक्ष में होटल और बस्तियां बसाने की दिशा में काम कर रही है। क्या आप अंतरिक्ष की सैर पर जाना चाहते हैं? तो अभी हमें कमेंट करें और बताइए